पीएम मोदी आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पोलैंड और यूक्रेन दौरे सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री। यात्रा के दौरान पीएम ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कीव से पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। कहा, भारत कभी तटस्थ नहीं रहा, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को एक मेज पर आने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा, शांति के प्रयास के लिए भारत हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर होगी बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बनाएगी मुद्दा। आर्टिकल 370 और सुरक्षा पर कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर 4 घंटे तक चली बैठक में बनाई गई रणनीति। मीटिंग में अमित शाह, राम माधव, किशन रेड्डी के साथ रविंद्र रैना, देवेंद्र राणा, कविंद्र गुप्ता और सुनील शर्मा भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री योगी का हमला। कहा, यह अलायंस राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल। कांग्रेस अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को उजागर कर रही है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का समर्थन करती है? यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस आरक्षण विरोधी, कांग्रेस गडरियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह गठबंधन कश्मीर की जनता के साथ धोखा है। साबित हुआ कि कांग्रेस आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस बताए कि वे जम्मू कश्मीर के अलग झंडे की मांग का समर्थन करती है। क्या वे फिर से आतंकवाद का दौर लाना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले ने कहा, सभी पोलिंग बूथ्स पर बुनियादी सुविधाएं हैं। 209 नए पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं। 200 बूथ्स की लोकेशन शिफ्ट की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, पोलिंग बूथ्स पर बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था होगी। हर बूथ पर वेबकास्टिंग भी होगी। रायपुर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के अंतर्राज्यीय समन्वय को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। रायपुर में महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, दर्शन कर आशीर्वाद दिया। नागपुर पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। छतरपुर के हाजी शहजाद के घर को ध्वस्त करने का मामला। सीएम मोहन यादव ने कहा, कानून तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। सीएम मोहन यादव की दो चूक, असामाजिक तत्वों से निपटने में हम सक्षम हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में विफल रही बीजेपी। हमारी सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, कब तक नीतीश कुमार पलटा पलटी का शिकार बिहार को बनाते रहेंगे। नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हमें उम्मीद है न्यायालय से न्याय मिलेगा, लेकिन सभी जानते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को परेशान कर रही है सरकार। सपा और कांग्रेस पर मायावती ने निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, सपा और कांग्रेस की सोच आरक्षण विरोधी, स्वार्थ और मजबूरी में SC/ST आरक्षण के समर्थन में लोग बोलते हैं। मायावती ने कहा, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक सपा और कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। इन लोगों से सजग रहने की जरूरत है। कोलकाता रेप केस में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता के CBI दफ्तर में 6 लोगों का टेस्ट। आरोपी संजय रॉय का जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष से आज 9वें दिन भी CBI की पूछताछ। अब तक 100 से ज्यादा घंटे हो चुकी है पूछताछ के बीच CBI दफ्तर में संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर का बड़ा सबूत सामने आया। सीसीटीवी में 9 अगस्त की देर रात सेमिनार हॉल की तरफ जाता दिखा आरोपी संजय रॉय। सेमिनार हॉल की तरफ जाते वक्त संजय रॉय के गले में ब्लूटूथ था। बाहर निकलते वक्त गले में ब्लूटूथ नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल से ब्लूटूथ भी बरामद किया। कोलकाता रेप केस को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा आरोप। बोले, अस्पताल में बड़ा नेक्सस चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है। इस धंधे में आने वाला पैसा TMC को जाता है। दिलीप घोष ने कहा, इस घटना में सबसे बड़े दोषी पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर शुक्रवार शाम को हमला। बाइक सवार शख्स ने कार की खिड़की तोड़ी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पायल मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर बताया, बाइक सवार शख्स ने खिड़की खोलने को कहा, खिड़की नहीं खोली तो मुक्का मार के कांच तोड़ दिया। कांच के टुकड़े शरीर पर लगे। कोलकाता रेप केस को लेकर प्रदर्शन। कोलकाता के रविंद्र सरोवर में मॉर्निंग वॉकर्स ने विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर यौन शोषण पर महाराष्ट्र बंद वापस लिया। शरद पवार ने कहा, हाईकोर्ट का आदर करते हुए सभी से बंद वापस लेने की अपील करता हूं। बदलापुर कांड को लेकर एनसीपी का हल्ला बोल। पुणे में बारिश के बीच शरद पवार धरने पर बैठे। सुप्रिया सुले भी शामिल। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में हर दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। बदलापुर की घटना को गंभीरता से ले सरकार। शरद पवार ने कहा, सरकार विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही है। इसे राजनीति कहकर दिखाता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है।
बदलापुर केस को लेकर बोली सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बड़ी, लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं। सुप्रिया सुले ने कहा, बदलापुर केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार असंवेदनशील, आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बदलापुर कांड को लेकर उरण इस्लामपुर में एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते नजर आए। बदलापुर कांड को लेकर तेज हुई सियासत, मुंबई में बरसते पानी में शिवसेना उद्धव गुट का प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे भी हुए शामिल। बदलापुर केस पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, स्पष्ट हुआ कि यह सरकार फेल हो चुकी है, सीएम शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। बदलापुर कांड को लेकर एमवीए के प्रदर्शन के खिलाफ मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, पोस्टर बैनर लेकर महाविकास अघाड़ी के खिलाफ नारेबाजी की। बदलापुर यौन शोषण मामले में शिक्षा विभाग ने 2 अधिकारी सस्पेंड किए, एक पर सीसीटीवी सही समय पर नहीं लगवाने और दूसरे पर देरी से रिपोर्ट करने का आरोप। बदलापुर केस को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महाराष्ट्र में बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, 10 दिन में 12 घटनाएं हुई, ठाणे में हर दिन पॉक्सो एक्ट के तहत 1 केस दर्ज हुआ। हैदराबाद में बीआरएस नेता केटीआर राव के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, केटीआर ने महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। प्रदर्शन के दौरान बीआरएस और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, कांग्रेस ने केटीआर से माफी की मांग की। अमेरिका के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड से मुलाकात की, द्विपक्षीय वार्ता की, कई मुद्दों पर चर्चा। मणिपुर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की, सुरक्षा एजेंसियों और इंटर एजेंसियों के बीच बेहतरीन समन्वय को लेकर खुशी जताई। जेएनयू में प्रदर्शन के दौरान लगे विवादित नारे, जेएनयू, एसयू और लेफ्ट विंग के छात्र यूनिवर्सिटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रदर्शन का वीडियो।